हमास के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इजराइल ने साफ किया कि वह हमास का नामो निशान मिटा देगा। इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी और इजराइल का हर व्यक्ति इस वक्त सैनिक बन चुका है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो कि फ्रंट पे आकर के अपने देश की हिफाजत में खड़े। तो वहीं बड़ी खबर ये कि इजराइल के महिला सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। इजराइल की महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। घरेलू महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए। हमास से लड़ने के लिए महिलाएं उतरी हैं। हमास के खिलाफ हर मोर्चे पर महिलाओं को तैनात किया गया। तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें इजराइल से लगातार सामने हैं जहां महिला सैनिक सीधे फ्रंट पर तैनात हो चुकी हैं। शहरों में, बाजारों में महिलाएं हथियार लेकर जाती दिखाई पड़ रही हैं ताकि कहीं से कोई भी खतरा हो तो दुश्मन का पूरा मुकाबला कर सके। इजराइल में इस वक्त महिलाएं अपना दारोमदार थाम चुकी हैं और ये तस्वीर आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। ये बॉर्डर के पास की आप देखिए जहां महिला ब्रिगेड अपने वेपन्स के साथ तैनात हैं और दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए तैनात हैं। आईडीएफ की तरफ से नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अब खुद महिलाएं भी हथियार संभाल चुकी हैं। और आपको बता दें कि कैसे महिलाएं इजराइल की सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वो एक एक करके पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके सामने आने वाली। युद्ध के दौरान महिलाएं सैनिकों की तैनाती की गई। बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स की महिला सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। साल 2018 की बात करते हैं। 2018 में रिकॉर्ड महिलाओं ने आईडीएफ में एंट्री लिए। आईडीएफ की कॉम्बैट यूनिट तक में महिलाओं की हिस्सेदारी अब सुनिश्चित हो चुकी है। उसमें आर्टिलरी शामिल है, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। आईसिस से लेकर के हमास, हर किसी से महिलाएं टक्कर ले रही हैं। अपने हाथों में हथियार पकड़ करके अब फ्रंट पर तैनात हो चुकी हैं। आर्टिलरी में महिलाएं तैनात हैं, उसके अलावा डिफेंस में तैनात हैं, उसके अलावा बॉर्डर पर पहुंच करके चाहे हमास हो या बाकी फोर्सेस हो उनके साथ सीधा टक्कर ले रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद दत्ता साहब, ब्रिगेडियर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगा सर, जो आधी आबादी की सहभागिता आईडीएफ में अब सामने दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेटेजिक तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। सर ये इनपुट है कि इस वक्त इजरायली फोर्सेस में महिलाएं भी फ्रंट पर तैनात हो चुकी हैं। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस आप क्या देख रहे हैं इसकी? हाँ देखिए, इजराइल ने जिस तरह से ये संकल्प लिया है और अगर आप देखें कि इजराइल ने बिल्कुल ये बीड़ा उठाया है कि हमास को वो खत्म करके रहेगा इस बार। और आपने ये भी देखा होगा कि कई देशों से, क्योंकि आप देखिए 85 लाख लोग इजराइल में रह रहे हैं और करीब 73 लाख लोग अमेरिका में जो ज्यूज हैं वो रह रहे हैं। और कई देशों से वहां के लोग छूट आ गए हैं इजराइल में कि वो अपनी देश की रक्षा करेंगे। तो महिलाओं ने भी ये अपना इनिशिएटिव लिया है कि वो इजराइल की रक्षा के लिए करेंगे। और महिलाओं का योगदान, जैसा आपने खुद बताया कि साहब, एयर डिफेंस में आपके जो सिग्नल कम्युनिकेशंस है या आपके सीएनआर रिपोर्टिंग सिस्टम्स है, उसमें महिलाओं का योगदान काफी हो सकता है। रियर एरियाज की सिक्योरिटी के लिए महिलाएं डिप्लॉय की जा सकती हैं और इजराइल ने करी भी हैं। तो ये उनका जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये पूरा एक देश का युद्ध है, किसी एक केवल आईडीएफ का या केवल मोसाद का या केवल मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। लेकिन इसी बीच लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, वो इनपुट बता के मैं आपके पास लौटता हूं कि हमास से जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है अपनी। इजराइल की रिजर्व सेना को बुला लिया गया। करीब 3 लाख सैनिक हैं इजराइल की रिजर्व सेना में जिनको बुलाया गया और महिला सैनिकों को भी उसके साथ ही साथ तैनात आगे किया गया है। हालांकि इसमें 2 चीजें हैं। पहला ये कि इंपॉर्टेंस महिला सैनिकों को तैनात करने की क्या है। दूसरा ये भी कि ग्लोबली अलग अलग गुट ऐसे भी हैं जो कि आईडीएफ के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। ऐसे में क्या सहानुभूति के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि महिला सैनिकों को सामने तैनात किया? ये तमाम सवाल वही हैं। अब एक एक करके बताता हूं आपको कि ये चीजें आगे ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है। इजराइल में हर कोई इस वक्त सैनिक बन चुका है। सेना को लेकर के इजराइल में जो नियम है, यहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। ये आपको रूल क्या क्या है वो जरा आप देखते जाइए करके। हर नागरिक का सेना में अपनी सेवा देना कुछ साल के लिए इजराइल में मैंडेटरी है और इसलिए कहा जाता है कि इजराइल का हर व्यक्ति जो है वो वक्त पड़ने पर सैनिक बन जाता है। पुरुषों के लिए 32 महीने का वक्त इजरायली सेना में अपने जीवन काल में देना ही देना है। महिलाओं के लिए 24 महीने का वक्त है जो कि आपको आर्मी में सर्व करना ही करना है। ब्रिगेडियर दत्ता, एक राष्ट्र के तौर पर एक बेहतर नीति नजर आती है कि जहां महिलाएं हो या पुरुष, वो निर्बाध रूप से, प्राइमरी रूप से
तैनात होते हैं, तैयार होते हैं किसी भी जंग का भाग बनने के लिए? अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर इजराइल की देखें तो इजराइल चारों तरफ से द सो कॉल्ड एनिमी से घिरा हुआ है जी। और जो कॉन्स्क्रिप्शन इजराइल आर्मी में, जैसा आपने बताया कि ये कंपलसरी है वहाँ मिलिट्री सेवा देना 32 महीना पुरुषों के लिए और 24 महीना महिलाओं के लिए जी। और ये जो महिलाओं को डिप्लॉय किया जा रहा है या जो 3.5 लाख रिजर्विस्ट को कॉल किया जाता है, ये इसलिए किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी या कोई जैसे हिजबुल्ला या किसी और जॉर्डान वगैरह किसी ने अगर कोई मोर्चा खोल दिया तो सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज जो टनल ऑपरेशंस है उसमें बड़े हैवी कैजुअलिटीज होने की तवक्को है, तो वहां अगर उनको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो जो रिजर्विस्ट है उनको बुलाया गया है और महिलाओं को अगर रियर एरिया सिक्योरिटी डिप्लॉय किया गया है तो जो वहां से ट्रुप्स रिलीव होंगे उनको फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूं सर। इसी बीच एक और अपडेट सामने है जहां यमन के हूती आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है। आतंकियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है ताबड़तोड़ तरीके से। अपडेट इस वक्त सामने एक अपडेट आता जा रहा है। टाइम्स ऑफ भारत पर युद्ध से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में यमन का हूती संगठन शामिल हो चुका है। अपडेट पहले आ चुकी थी और यहीं पर आतंकी जो है वो ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। इसकी तस्वीरें जारी की, तस्वीर जरा देखिए आप। एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल दागी जा रही है, यहां तक कि मिसाइल दागते हुए धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। तो एक और तस्वीर में दिखाता हूं आपको, वो तस्वीर देखिए जहां हूती आतंकियों ने अपने अड्डे से, अपने ठिकानों से इजराइल पर ड्रोन के जरिए अटैक किया है। जानकारी के मुताबिक हूती आतंकियों की इजराइल पर तीसरे स्ट्राइक है और ड्रोन के मामले में खास बात यह भी कही जाती है कि ड्रोन जो है ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं होते बल्कि फ्यूल ऑपरेटेड होते हैं जिसके साथ में बम बंधे होते हैं। और इसी बीच एक बड़ी और खबर सामने आ रही है। एक तरफ हमास इजराइल पर अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला और हुती लगातार इजरायली इलाकों में रॉकेट दाग रहे हैं। इन सब के बीच इजरायली फोर्सेस वीडियोस जारी कर रही हैं। आईडीएफ ने एक और वीडियो जारी किया और ये वीडियो है एक डिफेंस सिस्टम का जिसका नाम है एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर। ये वीडियो जारी करके साफ संदेश दिया कि कैसे लाल सागर से जो मिसाइल हमला किया गया, उस लाल सागर से किए गए हमले को, मिसाइल के हमले को खत्म कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया। तो एक वॉर ब्रेकिंग, एक वॉर की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं पर आतंक के खिलाफ इजराइल का फाइनल बैटल प्लान जिसे कहा जा रहा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। हमास पर आखिरी प्रहार से पहले इजराइल ने 3 स्तरों पर अलग अलग अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर दिया है। आपको बताऊं कि इजराइल का फर्स्ट लेयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आयरन डोम सिस्टम है। रॉकेट हमले से निपटने के लिए इस आयरन डोम सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। रॉकेट हमला जैसे ही वहां पर होता है, ये आयरन डोम जो सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है और उसके रॉकेट के हवा में ही नीचे ड्रॉप करने से पहले ही उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। और इसी को लेकर के सबसे ज्यादा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम इसको कहा जाता है। सेकेंड लेयर जो डिफेंस सिस्टम है वो है डेविड स्लिंग तैयार, जो दुश्मन के विमानों, दुश्मन के ड्रोन्स और मध्यम दूरी से यानी मीडियम डिस्टेंस से जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती उनको आसमान में खत्म कर देता है और उसी के लिए सेकेंड लेयर की डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल का जो तीसरा यानी और अपग्रेडेड थर्ड लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर, जो कि लंबी दूरी से जो मिसाइल दागी जाती हैं, लंबी दूरी से दागी जाने वाली मिसाइल को पहले इंटरसेप्ट करता है और जैसे वो इजराइल की सीमा में घुसे, सीमा में घुसने से पहले ही उनको मार गिराने की, खत्म कर देने की कुव्वत रखता है। लाल सागर से हूती आतंकी लगातार मिसाइल अटैक कर रहे हैं और इसी अटैक में एरो 3 जो कि लेयर 3 का डिफेंस सिस्टम है उसने 2 दिन पहले ऐसी मिसाइलों को खत्म करके अपनी क्षमता दिखा दी। ब्रिगेडियर दत्ता, मुझे बताइए जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की तरफ से एक्टिवेट अब कर दिया गया है, क्या हूती आतंकी हूं, हमास हूं, किसी भी तरीके के इजराइल को और नुकसान पहुंचाने की कुव्वत में दिखते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि जैसी भौगोलिक स्थिति इजराइल की है जी, और उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो ऐसे में जो देश होते हैं वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको जिसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस सिस्टम अख्तियार करते हैं। और जैसा आपने खुद बताया कि जो बेसिक सिस्टम है आयरन डोम जो अभेद्य था, हालांकि हमास ने उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया और उसको अटैक किया,
और करीब 10 से 12 बैटरीज इजराइल के पास है इसकी, और दूसरा उसका जो डेविड सिस्टम है वो, और तीसरा एरो 3। क्योंकि आजकल जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, जिस तरह से टारगेट्स को एंगेज या रजिस्टर किया जा सकता है, तो आज आपको किसी देश की इंटरनेशनल बाउंड्री में घुसने की जरूरत नहीं है जी। आप स्टैंड ऑफ रेंज से ही इस तरह के अटैक कर सकते हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एरो 3 सिस्टम उन्होंने रखा है, और आपने खुद ही दिखाया अभी क्लिप में कि रेड सी से किस तरह उस मिसाइल को नेस्तनाबूत या उसको न्यूट्रलाइज किया गया। जी सर, मैं एक सवाल में आपसे और जानना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि हुती या हिजबुल्लाह के पास ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड नहीं होते बल्कि फ्यूल ऑपरेटेड होते हैं, और उसी के साथ एक्सप्लोसिव बांध करके भेजा जाता है। तो बाकी ड्रोन्स के मुकाबले ड्रोन्स कितने ज्यादा डेडली साबित होते हैं? देखिए, ड्रोन एक ऐसा वेपन सिस्टम उभर के आया है टैक्टिकल बैटल एरिया में कि उसको रडार्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, और इसको मॉनिटर किया जा सकता है, इसको डिलीवर किया जाता है विद हाई लेवल ऑफ परफेक्शन। आपने देखा होगा रूसो यूक्रेन वॉर में भी इसका इस्तेमाल किया गया है, अफगानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ तक की तकनीक अवेलेबल है कि अगर एक कार में 4 लोग बैठे हैं संदिग्ध, और आपने किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना है तो वही आदमी मारा जाएगा। तो इस तरह का जो प्रिसीशन है वो स्मार्ट एमिनेशन ड्रोन से भी डिलीवर होता है जी, और इसको बड़ी बखूबी से इसको ब्रिगेडियर दत्ता, मैं वापस आपके पास लौटूं। इस वक्त लगातार चूंकि अपडेट्स आ रही है, एक और वीडियो सामने आया गाजा में इजरायली ऑपरेशन का, एक नया वीडियो सामने वो दिखाता हूं जरा कि आईडीएफ ने आतंकी ठिकानों पर फायरिंग की है। जरा आप वीडियो देखिए। मैं पहले आपको अपडेट बता दूं कि ऑपरेशन का नया वीडियो सामने आया जहां आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी की गई। उसके अलावा ये जरा तस्वीर देखिए, ये गाजा पट्टी का इलाका है और किस तरीके से तबाही मचाई गई है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, तस्वीर दिखा रहे हैं। ताजा जानकारी मुताबिक इजरायली सेना ने हथियार और दूसरे सामान का जो सप्लाई करने वाली कंपनी थी उसका नाम है इम्तान, सैनिकों को सैकड़ों की संख्या में नाइट विजन किट सप्लाई की। इम्तान इजराइल के जो अलग अलग छोटे हथियार हैं, राइफल का उत्पादन करती है और सेना को सप्लाई करती है। उसी के बाद ये तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर है तबाही की, जहां हमास के अड्डों पर ये जोरदार हमला किया गया, और ये नेतन्याहू की तरफ से साफ किया गया कि हमास को हम किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और इस बीच अपडेट ये भी आ चुकी है कि जब से हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने युद्ध छेड़ा, तब से इजरायली सेना सिर्फ हथियारों की मांग बढ़ चुकी है, बल्कि आम लोग भी हथियार लगातार खरीद रहे हैं। एक नया डेटा ये है, जो नया डेटा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, कि इजरायली सेना को हथियार और दूसरे युद्ध का सामान सप्लाई करने वाली इम्तान ने सैनिकों को सैकड़ों की संख्या में नाइट विजन किट सप्लाई करनी शुरू कर दी, छोटे हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए, राइफल्स उनको सप्लाई करनी शुरू कर दिए। वही हथियार जो कि अब तक सेना को दिए जाते थे, इम्तान कंपनी ने स्वीडन और ग्रीस की कंपनियों के साथ मिलकर बनाए थे। वही एक्सक्लूसिव नाइट विजन किट इजराइल के सैनिकों को सप्लाई की, और MZ4 मॉडल की 12,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल भी। ब्रिगेडियर दत्ता, सेना के साथ साथ आम लोगों तक भी ये सप्लाई पहुंच जाना, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वहां पर महिलाएं हो या पुरुष, वो ट्रेनिंग लेते ही लेते हैं 34 महीने 24 महीने की। तो ये लग रहा है कि पूरा जो देश है वो एकजुट होकर के इस युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, आप देखिए साहब, इतना जुझारू देश है इजराइल। अगर आप देखें एनटीपी का ऑपरेशन जो हुआ था, करीब 2,000 किलोमीटर दूर जाके इजराइल ने अपने बंधकों को छुड़ाया था युगांडा में, और युगांडा की पूरी एयरफोर्स को नेस्तनाबूद किया था। तो इजराइल के अंदर जो जज्बा है, जो नेशनलिज्म का जज्बा है, लोग विदेशों से अपना कारोबार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि साहब हम अपना देश के लिए युद्ध लड़ेंगे। आप ज़ेलेंस्की देखिए, जिस तरह का मॉरल सपोर्ट उन्होंने कंट्री को दिया है, वो खुद ज्यू है जी। तो इस तरह के कई जुझारू मतलब समुदाय हैं विश्व में, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए सबसे पहले उसको सर्वोपरि रखा है जी। और इजराइल उनमें से एक मिसाल है, और इसका कोई दूसरा सानी नहीं है जी। बिल्कुल सर, लेकिन बैटल ग्राउंड में जो तबाही लगातार जारी है, इसी बीच अपडेट ये भी कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने जो अपने हमले हैं उनको बहुत तेज कर दिया। इजराइल पर पहली बार बुरकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने बयान दिया कि बुरकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और ऐसे ऐसे जो नए हथियार हैं उन हथियारों से इजराइल पर हमला लगातार जारी रहेगा। नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनान में पहली बार इजराइल के खिलाफ हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और रोजाना
इजराइल में अब टोही ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो उड़ते हैं और प्रिसीजन के लिए पूरी मैपिंग करके लाते हैं, वैसे ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। ये जो नई मिसाइल की बात की जा रही है, इसका जब पूरा स्ट्रक्चर आपको सुनाता हूं कि बुरकर मिसाइल क्या है। बेबी बॉटल डिजाइन वाला ये मिसाइल है। इसकी प्रतीकात्मक तस्वीर भी आप यहां दिखा रहा हूं मैं आपको। जहां ईरान की कियाम मिसाइल की नकल है, उसके बराबर क्षमता वाली है। कियाम मिसाइल की नकल है, 500 किलो विस्फोटक को अपने साथ ले जाने में एक साथ सक्षम है। और अहम बात यह कि लंबी ये दूरी अच्छी खासी कवर करती है। 2 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक की अचूक मार कर सकती है। और खतरनाक बात यह कि यमन का जो हूती समुदाय है, जो हूती विद्रोही हैं, उनके पास भी यह बुरकर मिसाइल मौजूद है, जो कि इजराइल की एक प्रॉपर डिफेंस एयर मिसाइल सिस्टम को की तोड़ में डेवलप उसको की गई है। आपको मैप समझाता हूं जरा कि हमास के लिए मदद के लिए हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से इजराइल के किन किन शहरों पर हमले की कोशिश कर रहा है, उसका मैप आपके सामने है। ये साउथ लेबनान का इलाका पूरा, ये हाइफा इलाका, मनारा, ये लेबनान का पूरा इलाका, जहां पर कि साउथ लेबनान का ये इलाका है। अब ये स्ट्रेटेजिक मूव, अपनी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आपने देख ली है। अब इसके पीछे की पूरी स्टडी समझाता हूं। यहीं पर जो जवान है वो लेबनान के किन किन इलाकों को निशाना बना रहे हैं आपके सामने। हिजबुल्लाह के नॉर्थ इजराइल में मनारा जो इलाका आपको सामने वो रेड कलर का बल्ब जो है ये इंगित करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, इसके और हाइफा इलाके पर रॉकेट मिसाइल हमले की कोशिश में है। लेकिन साउथ लेबनान से जुड़े हुए कई इलाके ऐसे हैं जो कि इजराइल नाकाम वहां पर उनको कर चुका है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल लेबनान के यारून, मेस अल अबन और अल्मा शब अबाब इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए कि इतनी खतरनाक मिसाइल सिस्टम अगर हूती समुदाय के पास है और वो इस्तेमाल करके बता भी रहा है हमारे पास है, वैश्विक शांति के लिए, खासतौर पर इजराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आज का जो आतंकवादी है वो जो कई दशकों पहले जैसा आतंकवादी नहीं है। आजकल वो हाइब्रिड आतंकवादी है, वो टेक सेवी है। उसके पास इस तरह की टेक्निक या तकनीकें मुहैया हैं जिससे इस तरह की जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं उनको बना सकता है, मिसाइल्स को बना सकता है और उनको बखूबी डिलीवर कर सकता है। तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक मतलब स्थिति है। और आप ये देखिए, हूती समुदाय है जो यमन का है, या हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये सब पनप नहीं सकते जब तक देशों का इनके ऊपर बिल्कुल मतलब प्रायोजन ना हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तो जुड़ने के लिए। और ये पूरी जो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंसेस हैं जो कि कदम बैटलफील्ड में उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में तफसील हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।